अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफरोज़ अशरफ राना है। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया। 1 साल मैंने हाउस जॉब की है गायनी ऑप्स में। रेजिडेंसी मैंने लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल से की। इसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई एज अ क्लासिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान एयरफोर्स। 2016 में मैंने रिटायरमेंट के बाद लेडी विलिंगटन ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं अरोड़ा एग्जेक्टिव क्लिनिक्स में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम करी। पाकिस्तान में आम तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट को सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवरी और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ख़वातीन अपने ज़िंदगी के डिफरेंट अयाम में मुख्तलिफ़ मराहल से गुजरती हैं और उनको बहुत से ऐसे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ते हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन को डील करना चाहिए। उनमें सबसे पहले जैसे बच्चियों में माहवारी का शुरू होना, माहवारी का लेट शुरू होना या ना शुरू होना, जिसको हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, माहवारी का बहुत ज़्यादा आना या बहुत तकलीफ़ के साथ आना, ये एक बहुत कॉमन मसला है जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डील करती हैं। इसके अलावा लुकोरिया, जिसको वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, ये नॉर्मल भी हो सकता है जो कि लेकिन कभी कभी किसी बीमारी या इन्फेक्शन की अलामत भी। फिर इसके बाद जब ख़वातीन की शादी होती है और उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होना या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये भी एक सीरियस और कॉमन मसला है जिसके मुतालिक आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आगाही लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्रेगनेंसी का ना होना या शुरू के महीनों में प्रेगनेंसी बच्चों का बार बार ज़ाया हो जाना, उसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शुरू के महीनों में हमल के ज़ाया होने की और वजूहात होती हैं और लेट में ज़ाया होने की कुछ और वजूहात होती हैं, जिसमें कंसैंगुइनस यानी कि कज़न मैरिजेस और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जो 2 कॉमन और ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं जिसके मुतालिक आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर ख़वातीन को पहले से कोई मसला चला आ रहा है, जैसे कि एनीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मिर्गी, एपिलेप्सी या गिल्लर से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको हम थायराइड प्रॉब्लम्स कहते हैं, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस जैसे कि हर्पीज़, चिकन पॉक्स या एड्स, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में से पहले आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बताना और ये जानना कि इसका आपके बच्चे पे क्या असर है और प्रेगनेंसी का इन बीमारियों के प्रोग्रेशन पे क्या असर है, बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के मसाइल, सिज़ेरियन सेक्शन का ज़्यादा होना, उसके बाद खून का ख़राब हो जाना, छिला यानी कि पुरपीरियम में ख़वातीन का इन्फेक्शन होना जिसमें उनको बुखार हो सकता है या ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, ये मसाइल। देन उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स इस सिलसिले में, तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। फिर हम कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बच्चों में वक्फे के मतलब आ जाते हैं, उसके मतलब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए, आपके केस में कौन सा तरीक़ाकार वक्फे के लिए सबसे मुनासिब है। फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि रसौली और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स जो ख़वातीन को हो सकते हैं, उनके मतलब जानना कि कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे आप उनकी जल्दी तशख़ीस हो सकती है और कौन से कैंसर के लिए आपके लिए कौन सा तरीका इलाज मुनासिब है। मीनोपॉज यानी कि जब ख़वातीन की माहवारी बंद हो जाती है, पहले ख्याल किया जाता था कि दिस इज़ लाइक द एंड, कि रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म हो गई है तो ख़वातीन की जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है। इट्स नॉट लाइक दिस। अब चूँकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है तो मीनोपॉज एक औरत की ज़िंदगी में एक नया माइलस्टोन या एक नया फेज़ ऑफ लाइफ है। उसके मतलब जानना कि मीनोपॉज के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको क्या क्या इसके साथ क्या मसाइल होते हैं और उनका क्या इलाज करवाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स और ख़वातीन के हैं जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को डील करने चाहिए, जैसे कि जिस्म का बाहर आना जिसको प्रोलैप्स कहते हैं, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन जिसको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, बैक एक, वेरिकोस वेन्स और ओबेसिटी यानी कि मोटापा। और उसमें एक बहुत कॉमन वजह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिसके मतलब ख़वातीन को जानना और उसका बर वक्त इलाज और मुकम्मल आगाही आपको बहुत से प्रॉब्लम से बचा सकती है। थैंक यू सो मच।